नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं आईएएस सिंह यानी जय सर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पेपर थर्ड में क्या क्या सिलेबस आएगा, है ना। कौन कौन से सिलेबस में टॉपिक्स हैं जो अपने को तैयार करने हैं, और वो अपन को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पेपर थर्ड यानी कि राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स या फिर सिलेबस करवाऊंगा। और यह जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई आईएएस सिंह पर मिल जाएगा आपको, है ना। तो इसके लिए आप तत्पर रहें, तैयार रहें। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ अपना सिलेबस और इसको हम डिस्कस करते हैं ना। ये देखिए, कॉलेज व्याख्याता तृतीय प्रश्न पत्र राजस्थान का सामान्य अध्ययन, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास का पहले हम सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं साथियों। राजस्थान के इतिहास में अगर अपन देखें तो सबसे पहले है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान में मध्य पाषाण काल यानी कि लेटर स्टोन एज स्थलों निम्बाहेड़ा, मंडपिया और बागोर, ये तीन स्थल आपको तैयार करने हैं। कि प्राचीन सभ्यताएं जो हैं उनमें से आपको तीन तीन सभ्यताएं याद करनी है। कौन कौन सी याद करनी है? निम्बाहेड़ा, बागोर और मंडपिया। निम्बाहेड़ा, बागोर और मंडपिया आपको तैयार करनी है साथियों। है ना। और ये अगर आप तीन सभ्यताएं पढ़ लोगे, ये सभी सभ्यताएं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई आईएएस सिंह पर समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, जिससे आपके जो है वो संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाएगा राजस्थान जीके का। ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो फिर है राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनके शासनकाल तथा उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। इनकी कल्चरल अचीवमेंट अपने को ध्यान में रखनी है, वो ही अपने को याद करनी है ना। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ कब से कब की? 1000 से 1800 तक की, 1800 ईस्वी तक की। तो अपने को ये जो कल्चरल अचीवमेंट्स हैं वो अपने को ध्यान रखनी है, यही अपने को पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है? मंडपिया, निम्बाहेड़ा और बागोर, ये तीनों सभ्यताएं पढ़ लेनी है। निम्बाहेड़ा, बागोर और मंडपिया, ये तीनों सभ्यताएं पढ़नी है। उसके बाद में 1000 से 1800 तक की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो पढ़नी है। फिर है मुस्लिम शासन के विरुद्ध राजपूत राजाओं का राजनीतिक प्रतिरोध। अब इसमें मुस्लिम शासन के विरुद्ध जो जो मैन थे उन्हीं को याद करना है, उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को समझना है। वही आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, उन्हीं चीज़ों को आप पढ़ें। ठीक है ना। जैसे इसमें है रतन सिंह पहले नंबर पे है, फिर हमीर देव है, फिर कानड़ देव है, फिर मालदेव है, चंद्रसेन और प्रताप है। देखिए साथियों, रतन सिंह, रतन सिंह है, कानड़ देव है, मालदेव है, चंद्रसेन है, ये सभी इत्यादि आपको याद करने हैं ना। कौन कौन से शासक आपको ध्यान रखने हैं? रतन सिंह है, हमीर देव है, कानड़ देव है, मालदेव है, चंद्रसेन है और महाराणा प्रताप है। ये सभी शासक ही आपको ध्यान में रखने हैं साथियों। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें, फिर है राजस्थान में राजनीतिक जागृति और स्वतंत्रता आंदोलन। कौन कौन से हैं इसमें? 1857 की क्रांति ध्यान रखनी है आपको। ठीक है। फिर किसान आंदोलन है और आदिवासी आंदोलन ध्यान रखने हैं। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? प्रजामंडल आंदोलन ध्यान में रखने हैं।
और सामाजिक और राजनीतिक जागृति में महिलाओं का योगदान, प्रजामंडल आंदोलन और महिलाओं का योगदान। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सभी आपको पढ़ने हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर आपने इतने पढ़ लिए तो आप राजस्थान की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें आप बहुत अच्छा कर जाओगे, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें फिर राजस्थान की कला, संस्कृति एवं साहित्य, राजस्थान की आर्ट कल्चर में क्या पढ़ना है। इसमें है पहले मध्यकालीन राजस्थान के भक्ति आंदोलन, यानी कि आपको भक्ति आंदोलन पढ़ना है। और सूफीवाद में क्या पढ़ना है, मीरा दादुर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मीरा दादुर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पढ़ना है। ठीक है ना। फिर लोक देवता कौन कौन से हैं, ठीक है ना, रामदेव जी है, गोगा जी है, तेजा जी है, पाबू जी है, मल्लीनाथ जी है, धन्ना जी है, पीपा है, हरिदास है, रैदास है, जसनाथ है। और संत संप्रदाय की शिक्षाओं के संदर्भ में, ना विशेष संदर्भ में लोक देवता और लोक देवियाँ आपको पढ़नी है। और वो जो मेंशन है सिलेबस में, उनको तो बहुत अच्छे से तैयार करना है। आरपीएससी का जो एग्ज़ाम पूछने का पैटर्न होता है वो यह होता है कि वो आरपीएससी जो है वो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक मेंशन होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन उठाती है ना। फिर लोक संस्कृति, मेले और त्यौहार इसमें पढ़ना है आपको, चित्रकलाएं पढ़नी है, लोक कथाएँ और गाथाएँ पढ़नी हैं, लोकगीत पढ़ने हैं, लोक नृत्य पढ़ने हैं, लोक संगीत और वाद्य यंत्र पढ़ने हैं। ये देखो साथियों, मेले और त्यौहार, मेले और त्यौहार, चित्रकलाएं, लोक गाथाएँ और गाथाएँ, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक देवता नहीं, लोक संगीत और वाद्य यंत्र, ये पढ़ना है। फिर है राजस्थान की वेशभूषा, इसमें वेशभूषा पढ़नी है, आभूषण पढ़ने हैं और हस्तशिल्प पढ़ना है। ठीक है। फिर है राजस्थानी भाषा, उत्पत्ति और विकास, राजस्थानी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, उसका मतलब डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो अपने को पढ़ना है। राजस्थानी भाषा का पढ़ना है अपने को ना। फिर है राजस्थान में बोली जाने वाली मुख्य बोलियाँ, कौन कौन सी बोलियाँ राजस्थान में बोली जाती हैं उनको पढ़ना है। फिर राजस्थानी लिपियाँ, मुंडिया और देवनागरी लिपि, मुंडिया लिपि और देवनागरी लिपि। ठीक है। फिर राजस्थानी साहित्य, सतत विकास, प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ये आपको पढ़ने हैं ना राजस्थानी साहित्य और उसका विकास में। फिर है प्रसिद्ध लेखक और उनके काव्य या फिर उनकी कौन सी बुक हैं वो पढ़नी है आपको, कौन कौन से राइटर हैं उनकी कौन कौन सी बुक हैं वो पढ़ना है। फिर पर्यटन और राजस्थान, विरासत, पर्यटन नीति और विजन, पर्यटन पढ़ना अपने को ना, उसमें विरासत, पर्यटन नीति और विभाजन। पर्यटन नीति आपको पढ़ के जानी है। ठीक है साथियों, ये आपके हो गया राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट कल्चर हो गई है ना। अब है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ ना। राजस्थान के भौगोलिक भूभाग, राजस्थान के भौगोलिक भूभाग, पहला टॉपिक ये है अपने पास, राजस्थान के भौगोलिक भूभाग। फिर राजस्थान का अपवाह तंत्र और नदियाँ और झीलें, राजस्थान का अपवाह तंत्र, नदियाँ और झीलें पढ़ना है आपको। राजस्थान की क्लाइमेट यानी कि जलवायु पढ़नी है आपको। फिर राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता और उसका संरक्षण पढ़ना है आपको। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता और उसका संरक्षण पढ़ना है। फिर राजस्थान की मृदा, राजस्थान की मृदा आपको पढ़नी है साथियों। सॉइल ऑफ राजस्थान पढ़नी है आपको। अगर आप ज्योग्राफी से हैं तो ज्योग्राफी से हैं तो फिर तो आपके ये राजस्थान की ज्योग्राफी पेपर 3 यानी कि राजस्थान जीके और अपना जो पेपर होता है फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट का, उसमें भी आपको पूछा जाएगा, उसमें सेकंड पेपर में है ये आपके। फिर राजस्थान के खनिज और ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरणीय, राजस्थान के खनिज और ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरणीय पढ़ना है आपको। फिर राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या उसकी विशेषताएं।
फिर राजस्थान में पशुधन, फिर राजस्थान में कृषि फसलें और उनका वितरण, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, फिर राजस्थान के उद्योग हैं, राजस्थान में सूखा और अकाल है, फिर पर्यावरणीय समानताएं समस्याएं, मरुस्थलीकरण। ठीक है, फिर आपदा प्रबंधन और महामारी पढ़ना है। ये सभी चीज़ें आपको जो है वो पढ़नी है किसमें, राजस्थान की ज्योग्राफी में, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी पेपर 3 के लिए। फिर राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है ना, यानी पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, विशेषताएं देखनी है आपको राज्य की अर्थव्यवस्था की। फिर व्यावसायिक वितरण, व्यावसायिक वितरण देखना है अर्थव्यवस्था का। सॉरी पहले मैं आपको वो बता रहा था ना, पॉलिटी बता रहा था। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये पढ़ने हैं आपको, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। फिर राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय और राजस्थान की न्यायिक प्रणाली पढ़नी है। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग, आरपीएससी राज्य चुनाव आयोग, वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त और महालेखा परीक्षक, ये सभी आपको पढ़ने हैं। ठीक है साथियों, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में क्या पढ़ना है, मुख्य सचिव पढ़ना है, शासन सचिवालय पढ़ना है। 4 नंबर टॉपिक बता रहा हूँ, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ, संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय स्वशासन, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद में पढ़ना है आपको सरकारी नीतियाँ और अधिकार आधारित नागरिकता, सूचना एवं अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं में गारंटीकृत डिलीवरी, नागरिक चार्टर, राजस्थान लेखा परीक्षा, जन सूचना आयोग, राजस्थान पोर्ट संपर्क पोर्टल, ये पढ़ने हैं आपको। ये सभी हो गए, जैसे राजस्थान की राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हो गया। फिर राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय और राजस्थान की न्यायिक प्रणाली हो गई। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, ये सभी हो गए। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की इकोनॉमी, उसमें क्या पढ़ना है, राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़नी है आपको, और व्यावसायिक वितरण पढ़ना है आपको, राज्य घरेलू उत्पाद की संरचनात्मक प्रवृत्ति पढ़नी है आपको। फिर प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दे देखने हैं, जैसे कृषि क्षेत्र पढ़ना है आपको, है ना, एग्रीकल्चर एरिया, उसमें क्या क्या पढ़ना है, राजस्थान की में कृषि क्षेत्र की विशेषताएं, प्रमुख रबी और खरीफ फसलें, तिलहन और मसाला फसलों के विशेष संदर्भ में, सिंचित क्षेत्र और पर्वतीय प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और उनका पुनर्वास, कृषि ऋण, ये सभी पढ़ना है आपको कृषि क्षेत्र में। ठीक है ना। फिर आता है पशुधन, पशुधन में क्या पढ़ना है, पशुधन आबादी की प्रवृत्तियाँ, राजस्थान में दुग्ध उत्पादन, ये पढ़ने हैं आपको। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में है औद्योगिक दृष्टिकोण। औद्योगिक दृष्टिकोण आपको पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। औद्योगिक दृष्टिकोण राजस्थान के प्रमुख उद्योग, इंडस्ट्री वाला पढ़ना है ना, उद्योगों के विकास में बाधाएं, राजस्थान में एमएसएमई, छोटे उद्योगों की भूमिकाएं और समस्याएं, औद्योगिक रुग्णता, राज्य की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र रिको और आरएफसी, राजस्थान वित्तीय निगम, राजस्थान फेडरेशन ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और फिर है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में आपको क्या पढ़ना है, औद्योगिक क्षेत्र दृष्टिकोण हो गया, अब सेवा क्षेत्र पढ़ना है। अब सेवा क्षेत्र में क्या पढ़ना है, वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में विकास,
राज्य सरकार के स्वास्थ्य कार्यालय, मिड डे मील योजना, इंदिरा रसोई योजना इत्यादि। बुनियादी ढांचे का विकास, इसमें क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों में प्रगति, ऊर्जा बिजली उत्पादन में प्रगति और ऊर्जा परियोजना में वर्तमान में प्रगति, ये पढ़नी है। बुनियादी ढांचों का विकास, इसमें ये पढ़ना है। फिर राजस्थान में हस्तशिल्प पढ़ना है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि आपकी एग्जाम में। फिर राजस्थान से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं, ये पढ़ना है आपको। फिर है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, विकलांग, वृद्धों के लिए राजस्थान सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं पढ़नी है आपको, है ना सारी। ये आपको करंट अफेयर में भी पढ़नी है और इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़नी है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए उठाए गए कदम, राजस्थान में क्षेत्रीय आर्थिक समानताएं, असमानताएं, ये पढ़नी है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका राजस्थान की इकोनॉमिक और इकोनॉमिक सर्वे का हो गया। अब है राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं, ठीक है ना, समसामयिक मुद्दे। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, राजस्थान की प्रमुख समसामयिक मुद्दे एवं घटना पढ़ना है, मुख्य व्यक्ति एवं स्थान पढ़ना है और प्रमुख खेल एवं खिलाड़ी पढ़ने हैं ना, ये पढ़ना है आपको। तो इस दोस्तों आज हमने RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 जिसको राजस्थान जीके के अंतर्गत रखा गया है, उसका सिलेबस का डिस्कशन किया है। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो एग्ज़ाम से पहले करवा दूंगा, आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा मैं। आप बेफिक्र रहिए, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी बाय IAS सिंह हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसको आप सब्सक्राइब करें, और ज्योग्राफी बाय जय सिंह हमारे AP एप्लीकेशन का नाम है, जिसको आप डाउनलोड करें। ज्योग्राफी बाय IAS सिंह, ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके लिए राजस्थान की हिस्ट्री डिस्कस करूंगा। राजस्थान की हिस्ट्री सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान से रहें, अच्छे करें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, अच्छे से पढ़ें और सभी चीज़ों को अच्छे से करें, ठीक है।